सर जी, पूरी कौम नाराज़ है। सर कौम को नाराज़ नहीं होना चाहिए और कौम को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। और ये मैं कोई जज्बातियत में नहीं कह रहा, ये मैं आपको अभी एविडेंस के साथ प्रूफ करके आप कह रहे हैं। और हमने बड़ी मेहनत के साथ इसको तबाह किया है, इसको बर्बाद किया है, इसको गिद्धों की तरह नोच नोच के खाया है। और अब हम बॉटम ऑफ द टेबल टीम हैं। तो अगर अब आप लोगों के ये अरमान है कि ये पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए किसी आईसीसी टूर्नामेंट के या एशिया कप के, तो ये खाम ख्याली है। इस वक्त एशिया में, बल्कि दुनिया में, वो तो खैर नंबर 1 टीम भारत की है और एशिया में नंबर 2 टीम जो है वो अफगानिस्तान की है, वाइट बॉल। अच्छा जी, आप उनके करीब नहीं आते। रियली? फिर अब आपके ये आलम हो चुका है कि बड़ी टीमें आपको मौके ही नहीं देंगी कि वो आप उनके साथ खेलें। अभी जो अगली आइटिनरी आ रही है, आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान ने कोई 8 T20 बांग्लादेश के साथ खेल लें, 3 वेस्ट इंडीज़ के साथ खेल लें, 3 अफगानिस्तान के साथ खेल लें और 3 आइलैंड के साथ खेल लें और 2026 आ जाएगा। और कोई बड़ी टीम कोई नहीं है, बड़ी मतलब टीम इंडिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, साउथ अफ्रीका। तो नुकसान है ना उन टीमों को आपसे खेलने का। क्राउड नहीं आता। क्राउड के अलावा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में नुकसान होगा, आपकी इनकम में नुकसान होगा, ब्रांडिंग में आपके नुकसान होगा। वो क्यों आएंगे? ठीक होगी। तो ये तो आप बम शायद, मतलब हमारे सरों में बम दे हमारे डॉक्टर साहब। तो पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हो गई। अब क्यों हो गई? हुआ ये है जी कि हम ना कोई सन 2000 के बाद से वो जो मैच फिक्सिंग की इम्प्लीमेंटेशंस हमने नहीं की थी ना, जस्टिस कयूम की रिकमेंडेशन, बल्कि उस रिपोर्ट में तो कहीं हमने 2 प्लेयर्स को बचाया भी था सियासी प्रेशर्स की वजह से, और उनके जो लाइफ बैन्स हैं वो हमने ओवरटर्न करवाए थे। तो वो अब हम खमियाजा हम भुगत रहे हैं। वो तो हुआ जो भी हुआ। अब हुआ क्या है कि क्रिकेट होने लग गई एवॉल्व, क्रिकेट हो गई कमर्शियल। तो पहले एक ज़माने में आपको पता होगा एमेच्योर और प्रोफेशनल होती थी, फिर प्रोफेशनल क्रिकेट में भी एवोल्यूशन आई कि साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक। तो जो अब आप उसको कह लें, जो पिछले अदवार थे उसमें स्किल बेस्ड क्रिकेट होती थी। स्किल आप में है तो लड़के आते थे इंडिविजुअल ब्रिलियंस के साथ आपके पास। यूनुस खान आ गया एग्जाम्पल, अपना सईद अजमल आ गया और आप मैच जीत रहे थे। सलमान भट्ट साहब बड़े अच्छे, सलमान भट्ट ब्रिलियंट और बड़ा नॉलेजेबल है। व्हाट अ प्लेयर। अच्छा, आजकल कितनी अच्छी कमेंट्री करते हैं। नॉलेजेबल आदमी है ना, मेहनती आदमी, गुड कोच। मैं लाइक करता हूं डिस्पाइट ऑल। और सर वो उसका क्या कसूर था जो 1999 का कसूर था, 2000 का, जब आप ही के क्रिकेट बोर्ड ने बचाया था, बजाय कि आप इनको सज़ा देते जो लोग उसमें शामिल थे। खैर एनीवेज, हमने डाइग्रेस नहीं करना। तो हुआ ये है कि वो स्किल पे तो हम एक आधा मैच जीत जाते थे। अब क्या हुआ, आगे चले हम तो क्रिकेट होने लग गई एवॉल्व। T20 क्रिकेट जो शुरू में एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी और वो जिसको कहते हैं ना पैशनेट लोगों के लिए थी, नॉट क्रिकेट लिटरेट के लिए। ऑस्ट्रेलिया तो अपनी कभी अच्छी टीम खिलाता ही नहीं था, इसको इतना नॉन सीरियस लेते थे। वो मार्केट हुई, मार्केटेबल होने के बाद वो इवॉल्व हुई। अब वो जो इवॉल्व हुई तो उसमें मज़ीद एवोल्यूशन आ गई। तो उन्होंने कहा यार ये जो अब शॉट्स हमने इनोवेट करने हैं, रैम्प शॉट्स मारने हैं, स्विच हिट्स मारनी है, अपने बड़े बड़े छक्के मारने हैं, ऑफ साइड पर मारने हैं, कैसे होगा? तो साइंटिफिक इंटीग्रेशन हो गई, साइंटिफिक टूल्स आ गए। अब क्या है कि जो बाहर के ममालिक और ये जो डेवलप टीम्स हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ इंडिया के बेंगलुरु में जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो एक तो 40 एकड़ पे है। अच्छा। उसमें 3 स्टेडियम्स हैं, A, B और C। उसमें फ्लड लाइट्स का बंदोबस्त के अलावा नाइट ब्रॉडकास्ट का भी बंदोबस्त है। 86 पिचें हैं, मुंबई की रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, उसके बाद वो उड़ीसा की कोई सॉइल है वो है, उसके बाद वहाँ पे बायोमैकेनिक्स की लैब है, स्टेट ऑफ द आर्ट साइंटिफिक सेंटर है, कंप्लीटली इक्विप्ड मेडिकल पैनल है। मेडिकल पैनल डिप्लोमा होल्डर ने जो PCB रखता है और इनको प्रायोरिटी भी नहीं पता। उधर इंजरी प्रिवेंशन का एक अलहदा जो है निज़ाम है, वहाँ पे न्यूट्रिशन का अलहदा निज़ाम है, और ये एक्सेसिबिलिटी है। फिर उधर वो हाइड्रोलिक्स के लिए फिर स्विमिंग पूल्स हैं, इस किस्म के जो कि साइंटिफिकली फ्लो होता है जिनका मैनेज किया जाता है। तो वहाँ पे थिएटर्स हैं, वहाँ पे लेक्चर थिएटर्स हैं, वहाँ पे ये सारा वर्चुअल रियलिटी है। तो अब आप खुद सोच लें कि इंडिया में एक सेंटर में 86 पिचेस हैं और आप एक मकबरा बना के कदाफी स्टेडियम को 8-10 अरब का, जिसमें आप पाकिस्तान की क्रिकेट को दफनाने जा रहे हैं। कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया कंक्रीट का, लेकिन जो ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो आपने नहीं बनाया। अब आपको समझ आएगी
कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, अब है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। हर प्लेयर का एक रोल डिफाइंड है, वो सुपरा स्पेशलिस्ट है अपने रोल में। ये जो ग्लेन फिलिप्स कैचेस पकड़ता है, आपको फिटनेस पता थी कि बॉलर फिट होना चाहिए, बैट्समैन फिट होना चाहिए, नो। अब फिटनेस का कॉन्सेप्ट है सुपरा फिटनेस, ठीक है, सुप्रीम फिटनेस। वो क्या है? वो ये है कि उसकी इतनी कोर स्ट्रांग की गई, इतनी बैक स्ट्रांग की गई, वो जब पॉइंट पे खड़ा होता है या बैकवर्ड पॉइंट पे, उसकी ग्रिप है ऐसी, तो हवा में अपने आप को डायनामिकली बैलेंस करता है, तो वो स्पेक्टेकुलर कैच पकड़ता है। अब वो सिर्फ ग्लेन फिलिप्स नहीं है, अब इसी T20 सीरीज में एक लड़का खेला उनका, टॉम रॉबिन्सन, उसने भी उसी तरह का कैच लिया। वो तो हारिस रऊफ ने भी लिया एक बड़ा स्टनिंग कैच। हारिस वो फिट है, नेचुरली फिट है, उसका आपका कमाल नहीं है, बट वो फिट है, ठीक है जी। अब ये फिटनेस हो गई, सुपर फिटनेस। उसके बाद बैटिंग फिटनेस है, बॉलिंग फिटनेस है, इंजरी प्रिवेंशन है, इंजरी रिहेबिलिटेशन है। इस पे ये बड़ी आपने एक बैकग्राउंड ठीक बताया है। जो। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया में स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट एलिमिनेट हो गई है, अब टीयर क्रिकेट आ गई है, और वो शुरू से बच्चे को, नहीं, हमारी भी स्कूल और कॉलेज नहीं रही, वो भी नहीं सर, वो अब क्रिकेट बोर्ड अब उधर भी पैसे लगाने जा रहा है ना, अब जा रहा है। हाँ जी, ओके। तो अब उधर से उनको शहजादे मिल जाएंगे जो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से। सर ये बताएं, ये जो भी हमारी टीम गई थी, मैं ये चाहता हूँ कि इसको कम से कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर लें। वो ये है कि अभी जो हमने देखा T20 में लड़के गए थे, नए लड़के लेकर गए, हसन नवाज लेके गए, हमारे लिया से थे, बड़ा मतलब लोगों का ख्याल था कि उन्होंने एक सेंचुरी की भी सही, उनका मतलब है रेट के, उनका स्ट्राइक रेट देखें वगैरह, बाकी भी मुझे याद पड़े डग जफरताब साहब कहते थे, आपसे भी कहा होगा, आपके शोज़ में आते थे, कि किसी पाकिस्तानी बैट्समैन को कुछ चेक करना होना कि उसका वो बैट्समैन इन रियल सेंस है, तो 2 पिचेज़ हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही कहते थे। वो हमेशा कहते थे कि वहाँ पे आपको बैट्समैन की औकात का पता चल जाता है, कितना टेक्निकली फिट है, कितना बड़ा बैट्समैन है, या जो भी बॉलर तो साफ ज़ाहिर है वो वहाँ जेल करते ही थे, क्योंकि पिचेस बड़ी फास्ट हैं, या बाउंस आता है, या जो भी है। ये जो लड़के लेकर गए थे, क्या इन्होंने फ्यूचर तबाह करना था कि इन्होंने जाकर सीधा उनको न्यूजीलैंड की पिच पे डाल दिया या ऑस्ट्रेलिया में डाल दिया, या उनका ख्याल था कि यही मौका है, डू और डाई वाला हिसाब है कि पता चल जाएगा? हाउ डू यू सी दैट द सिलेक्शन जो लड़के गए हैं? रोबे 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो मैं मान ही नहीं सकता कि अजहर अली 97 टेस्ट खेला हो, असद शफीक 77 टेस्ट खेला हो, और आकिब जवेद का इतना एक्सपीरियंस हो। ठीक है, वो 2 अजीब से नल्ले से उन्होंने रखे हुए हैं साथ सेलेक्टर्स, कि वो इस किस्म की टीम सेलेक्ट करते कि चैम्पियंस ट्रॉफी में एक स्पिनर, और वो भी फ़खर जमान, एक ओपनर, जो कि आपने रखा ही नहीं हुआ था अपने फ्रेमवर्क में, साइम इंजर्ड हुआ तो आप ले गई, मैं नहीं मान सकता। अब ये जो न्यूजीलैंड वाली टीम को छोड़ें, अक्टूबर 27 को गालिबन जो है ना, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे PCB के, और उसमें से 5 लड़के आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इस वक्त आपकी टीम का हिस्सा है। तो अब आप प्लानिंग देख लें। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये लड़कों में काबिलियत ही नहीं है कि ये इंटरनेशनल मैदान में उतर सकें। अच्छा, आप तो सिलेक्शन की तो एक बात होगी कि राइट सिलेक्शन और रॉन्ग सिलेक्शन, कि आपने डीप एंड ऑफ द सी न्यूजीलैंड में इनको बंच को डाल दिया, वो रीज़न क्या है? जब आप चैम्पियंस ट्रॉफी में आपकी दुर्गत बनी, तो फिर ये सिलेक्टर्स या आकिब जवेद के बस में नहीं था, ये फिर फ़ोन आते हैं। अच्छा, कि अब वी वांट न्यू टीम। वो न्यू टीम में जो लड़के आपको नज़र आए, आपने अक्टूबर 27 से लेके आज तक 33 लड़के खिला दिए पाकिस्तान, 33 बॉयज़, ठीक है, ये 6 माह में। हाँ, अब खुद सोच लें आप यार। फिर इन लड़कों में स्किल सेट ही नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से सिंक कर सकें। अभी ये जो न्यूजीलैंड की टीम थी, उनके 16 लड़के अवेलेबल नहीं थे, ये 17वें से शुरू होती थी। अच्छा,